आज हम प्रीतम सर से बात करेंगे। ये हमारे टीचर हैं उड़ान और ट्यूशन्स में। काफ़ी वर्ष हो गया इनको एज ए टीचिंग के रूप में यहाँ पे कार्यरत हैं ये। तो आज बहुत सारा चीज़ उड़ान के बारे में हम लोग प्रीतम सर से रूबरू होंगे। बहुत सारा ऐसा चीज़ जो आज तक आप उड़ान के बारे में नहीं जानते होंगे या तो आपको जानने का जिज्ञासा होगा। किन्हीं भी टीचर्स को या पेरेंट्स को आज हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज़ को जाने। तो एक चलिए सीधा बात करते हैं प्रीतम सर से। प्रीतम सर, आपका पूरा नाम क्या हुआ? प्रीतम प्रियदर्शी। प्रीतम सर, आपको याद है आपने उड़ान होम ट्यूशन कब ज्वाइन किया था? हाँ सर, 2016 में। 2016 में ज्वाइन? 2016 में। ओके। तो उड़ान होम ट्यूशन के बारे में आप कैसे जाने, कैसे ज्वाइन किए, क्या तरीका था इनरोलमेंट का, वो बताइए थोड़ा आप। उस समय तो हमारे एक फ्रेंड ने मुझे रेफ़र किया था कि आप वहाँ चल जाइए, वहाँ से क्लासेस ईज़िली मिल जाएगा। तो आए तो अदर जगह तो ईज़िली मिल जाता, पर यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ पे आपका टैलेंट भी देखा जाता है कि टीचर में है क्या। आप आएंगे तो पहले तो एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता, उस पर क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं भाई कि आप कौन से क्लास तक टीच करना चाहते हैं। उस क्लास के हिसाब से लेवल तक आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता। उसके बाद जब आप उस इंटरव्यू में पास करते, उसके बाद ही आपको ट्यूशन्स दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आप इस क्लास तक कैपेबल हो क्लास लेने के लिए। ओके। तो सर, बहुत बार ऐसा हुआ कि हमको जहाँ तक याद है, आपको भी याद होगा कि आपने बहुत सारे टीचर को भेजा यहाँ पे ट्यूशन्स के लिए, लेकिन हर टीचर्स को ट्यूशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो ये क्राइटेरिया उड़ान फिक्स करके रखा है कि भाई ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस और ये मिनिमम नॉलेज होना चाहिए, वो नहीं होने के कारण नहीं हो पाता है। तो ये आपको भी पता है कि भाई जो लोग विजिट करते हैं तो हर एक को ट्यूशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसके लिए आपको एक कैपेबिलिटी रखना पड़ेगा। जी सर। अच्छा, तो आप ट्यूशन्स ज्वाइन करने जब किए आप, तो आपको भी इंटरव्यू देना पड़ा? हाँ, हमें भी देना पड़ा था। हाँ। उसके बाद सर कितने दिनों के बाद आपको पहला ट्यूशन्स मिला उड़ान से? हमको तो आई थिंक जहाँ तक याद है 10 to 15 डेज में पहला ट्यूशन मिल गया था हमको। मतलब आपका जिस दिन इंटरव्यू हुआ, हाँ, जिस दिन आपका सिलेक्शंस हुआ, उसके बाद 10 से 15 दिन में आपको मिल गया? हाँ, 10 से 15 दिन में ट्यूशन मिल गया हमको। उसके बाद सर 2016 से लेके 2024 अभी है, तो लगभग हमको लगता है कि 8 साल हुआ, लगभग 8 से 9 साल। 8 से 9 साल के ड्यूरेशन में सर कभी ऐसा हुआ कि उड़ान आपको ट्यूशन नहीं दिला पाया हो, या तो आप ट्यूशन के बिना हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन और ये कोविड में भी ऑनलाइन क्लास इतना था कि दोपहर 3 से लेकर रात 8 तक क्लास ही लेते रहे। अच्छा, मतलब जब भी आपने ज्वाइन किया उड़ान, आज तक आपको ट्यूशन का कमी नहीं हुआ? कभी नहीं। कभी ऐसा जरूरत हुआ कि उड़ान की तरफ से ना स्विच होकर किसी दूसरे एजेंसी में काम किया जाए? मन ही कभी नहीं किया। ऐसा क्यों मन नहीं किया सर? ऐसा क्या आपको उड़ान में दिखता है कि नहीं भाई काम करना है तो उड़ान में करना है, आगे दूसरे को नहीं सोचना है, दूसरे एजेंसी के बारे में नहीं सोचना है, दूसरे होम ट्यूशन के बारे में नहीं सोचना है? ऐसा बहुत सारा पॉइंट है उड़ान में। पहली बात तो यहाँ ट्यूशन्स आपको एनी टाइम मिलते रहता, मतलब इतना कि आज की भी डेट में हमारे पास टाइम, लेकिन उड़ान में ट्यूशन बहुत है। अगर 2-3 स्लॉट लेना चाहे तभी भी क्लास मिल जाएगा उड़ान में। लेकिन आपके पास स्लॉट खाली नहीं है। अच्छा। और दूसरा बात कि पेमेंट इशू जो हर जगह होता है, हम रांची में मैक्सिमम ट्यूशन्स में देखिए कि पेमेंट इशू होता, और पेमेंट इशू होता और एक जिस क्लास तक आप टीच करें उतना आपको एक सम्मानजनक पेमेंट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पेमेंट ऑन द टाइम है। ठीक है, कि मंथ के 10 तक आप पेमेंट ले लीजिए, जितना पेमेंट। और दूसरा चीज़ है कि एक जो बोलते हैं कि सम्मानजनक जो फीस वो मिलता है हर क्लास के लिए। यहाँ पे एक फिक्स है कि यहाँ पे क्लास 10 का इतना, 9 का इतना, 8 का। अदर ट्यूशन में कुछ भी नहीं, हाँ भैया 1500 दे देंगे, हाँ भैया 1200 देंगे। तो ये सब चीज़ कुछ मेरिट है। एजेंसी का नाम लेके नहीं बात करेंगे, हम लोग अपना उड़ान के बारे में, लेकिन ऐसा होता है कि आपको यहाँ लगता है कि भाई एक सही अमाउंट आपको मिलता है जिस क्लास को आपको ट्यूशन दिया जा रहा है, और दूसरी बात है कि आपको यहाँ पे लगता है कि टाइमली पेमेंट मिल जाता है। टाइमली पेमेंट मिल जाता है सर। अभी कभी ऐसा हुआ कि आपको अपना पेमेंट लेने के लिए ऑफिस का 4 बार चक्कर लगाना पड़ा? कभी भी नहीं। बिना कि ऑफिस से ही कॉल आता है कि सर पेमेंट आके ले लीजिए। अच्छा, ऐसा होता है कि आपको कॉल भी जाता है ऑफिस से कि आप आके पेमेंट ले लीजिए? अच्छा, ऐसा भी होता है। चलिए ठीक है, होता है। मतलब कभी टीचर्स होते हैं जो पुराने, उनको विश्वास हो जाता है कि भाई पेमेंट कहीं जाने वाला है नहीं, हम 10 दिन के बाद ले लें। लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि टीचर्स को, बहुत समय ऐसा होता है कि उड़ान खुद से, जो उड़ान के जो पेमेंट अथॉरिटी हैं या तो जो दूसरे लोग हैं जो उड़ान में और भी मैनेजमेंट में काम करते हैं, या किसी भी चीज़ें के लिए आपको कॉल जाता है कि सर आपका पेमेंट नहीं हुआ, आप आके ले लीजिए। हाँ। उससे वो क्या होता है कि हम लोगों के लिए भी राहत है कि भाई अगर टीचर का पेमेंट टाइमली हो जाए तो उनके लिए भी अच्छा है, और एक उड़ान के लिए भी ठीक है, क्योंकि हम भी बर्डन से फ्री हो जाते हैं। हमको भी कोई टेंशन नहीं है, हमको भी 10 तारीख के बाद नहीं कॉल आएगा कि भाई सर मेरा पेमेंट बाकी है, और फिर हम 10 तारीख के बाद कुछ दूसरे काम आराम से कर पाएंगे।
10 तारीख हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेमेंट का उड़ान में एक सिस्टम है कि पेमेंट का टाइमिंग डेट होता है 5 से 10 तारीख के बीच में। 5 से 10 तारीख के बीच में आप पेमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपकी सुविधा है पेमेंट आप वैसे ले सकते हैं। यही है सर, ये सही बोले? हाँ। तो आज तक आपको पेमेंट के लिए कभी बहुत ज़्यादा चक्कर या तो कभी कोई तरह की मुसीबत हुआ ही नहीं? कभी नहीं। आपको जब चाहिए तो पेमेंट मिले? हाँ, नहीं आ पाए तो ऑनलाइन पेमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो। अच्छा, आप तो कभी ऐसे भी समय थे कि आप जो ट्यूशन का ड्यूरेशन होता है 5 से 10 के समय आप स्टेट से बाहर रहते हैं किसी एग्ज़ाम के कारण, तभी आपको पेमेंट चला गया? हाँ, एकदम। ओके। सर अभी तक कुछ आपको याद है प्रीतम सर कि जब से आप उड़ान होम ट्यूशन जुड़े हुए हैं अभी तक हाईएस्ट किसी मंथ में आप कितना अर्न कर पाए हैं उड़ान से? एक मंथ में जो हाईएस्ट अमाउंट था आपका? अप्रोक्स 17,000। आप 17,000 हाईएस्ट अर्न किए हैं उड़ान से? हाँ। Okay. जबकि उस समय कितना ट्यूशन पढ़ाते थे आप? 4 से 5 बच्चे थे हमारे पास। उसमें 11-12 का भी कुछ होगा था? हाँ। प्रीतम सर के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये शुरू में इनका इनरोलमेंट क्लास 1 से 10 तक हुआ, फिर इन्होंने MSc मैथ्स किए और उनके बाद फिर इनके क्वालिफिकेशन के अनुसार इनका पेरेंट्स फीडबैक के कारण और इनका अच्छे रिजल्ट के कारण और इनका अच्छे टीचिंग स्किल के कारण और ये काफ़ी ईमानदार व्यक्ति, डिसिप्लिन, पंचुअल व्यक्ति होने के कारण इनको फिर 11-12 भी दिया गया। बीच बीच में 11-12 का मैथ्स देखते हैं। एक बार इनसे हम सारा क्वालिफिकेशन पूछ लेते हैं, सर कहाँ से पढ़े हैं, क्या है? सर आपने अपना क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन गौस्टन कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी। क्या ऑनर्स पेपर था? मैथमेटिक्स। उसके बाद आपने MSc कहाँ से किया? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। हाँ। MSc जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से किए वहाँ उसका क्या प्रोसेस था वहाँ के एनरोलमेंट के लिए? वहाँ आप पहले फॉर्म फिल करिए, उसके बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम होते थे, उसको आप एंट्रेंस क्लियर करिए और फिर इनरोल होइए। अच्छा, तो इस तरह से मेरिट बेसिस पर। अच्छा, हाँ, मेरिट बेसिस पे फिर आपका मार्क्स कटअप आता है तो आपका एडमिशन होता है। हाँ। तो आपने MSc सेंट्रल यूनिवर्सिटी किया और अभी आप B.Ed परसुइंग है? हाँ, B.Ed परसुइंग। तो लगभग टीचर्स का जितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्राइटेरिया होना चाहिए ये अभी है। B.Ed इनका है तो ये B.Ed अभी परसुइंग कर रहे हैं। 1 साल के बाद, 1 साल हो चुका सर? हाँ, 1 साल हो चुका। 1 साल और बाकी, उनके बाद B.Ed कंप्लीट हो जाएगा। उनके बाद ये अपना जो फ्यूचर का गोल है इनका वो अपना परस्यू करेंगे। सर उड़ान होम ट्यूशंस में आप ये बताइए कि यहाँ सबसे अच्छा चीज़ आपको काम करके क्या लगा, इसके बारे में आप बताइए। जो हमारे दूसरे टीचर्स सुन रहे होंगे या पेरेंट्स सुन रहे होंगे, आपको सबसे अच्छा उड़ान होम ट्यूशन का क्या लगा? सबसे पहले बात तो सर किसी भी टीचर को है कि उन क्लासेस जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि कोई वेट नहीं करना चाहता। वो सबसे बात है कि आप आइए, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप क्लास ले सकते हैं 9, 10, 11 जिस भी क्लास का, आपको क्लासेस प्रोवाइड तुरंत हो जाता है। दूसरा चीज़ कि अब दूसरा कोई सोचता है कि पेमेंट का इशू हो गया, कि 10 बात रहता ही है पेमेंट को लेकर, तो वो सबसे अच्छा पॉइंट कि आप पेमेंट का कोई भी इशू नहीं है। इवन 1 रुपया तक का कोई क्लेम आज तक हम तो कभी नहीं किया, कोई टीचर नहीं कर सकता कभी भी कोई क्लेम। पेमेंट का कोई इशू नहीं है। सबसे बात तो सर यही है। अच्छा, ओके। प्रीतम सर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएं, 8 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस उड़ान में है। तो इनसे पढ़े बहुत सारे बच्चे हुए जो 95 क्रॉस किए CBSE ICSE में। कुछ बच्चों का नाम बताइए सर जिनको आप पढ़ाए, वो बच्चा बहुत मेहनत किया और बहुत स्ट्रगल किया और बहुत अच्छा रिजल्ट किया। एक स्टूडेंट तो है करण दालानिया, जो आज के डेट में B.Tech कर रहे हैं, और एक कनिष्क केसरी है जो इसी बार पास आउट। कितना परसेंटेज है इन लोगों को, कुछ याद था वो? सर जो भी था 94-95 के आसपास ही था। तो लगभग कनिष्क केसरी का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब में 90+ ही था। और करण दालानिया का भी सब में 93-94 अप्रोक्स, शायद किसी के पेपर 95-96 भी था। और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, अब उतना तो ध्यान नहीं है, पर कुछ स्टूडेंट का 2 स्टूडेंट बहुत अच्छे किए थे तो याद है, और भी स्टूडेंट सब अच्छे किए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सब के सब अच्छे किए, लेकिन उतना याद नहीं है। ओके सर, आप ये बताइए कि आप बहुत बच्चों को पढ़ाए उड़ान से जब जुड़े, मैक्सिमम आप बोले कि 7 से 8 ट्यूशन एक दिन में भी पढ़ाए हैं। तो बच्चे हर एक तरह के होते हैं, कोई बच्चा का IQ थोड़ा कम होता है, किसी का IQ ज़्यादा होता है, कोई ज़्यादा नॉलेजेबल है, कोई ज़्यादा डिसिप्लिन है, कोई थोड़ा ज़्यादा बदमाशी करता है। तो हर एक तरह के बच्चे को आप अपने तरीके से कैसे हैंडल करते हैं, साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल करते हैं? आपका क्या तरीका होता है कि हर एक बच्चे के साथ आप अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है, तो आप बताइए किस तरह के बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट होने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए सर, एक तो स्टूडेंट होता है जो कि
ब्रिलियंट होते ही है, वो बस हम क्लास लेने के उनको बस क्लास से मतलब सर आइए पढ़ाइए, बस मैटर पे डिस्कसन कर दीजिए क्या है क्या नहीं, क्या क्वेश्चन फॉलो होगा। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा कि उतना ध्यान नहीं देते, तो ज़्यादा खेल कूद में रहते हैं, इधर उधर के बात पे रहते हैं, तो उन सब बच्चों के लिए थोड़ा सा आपको उसी तरह से डील करना पड़ेगा। अगर वो 2 बात बोल रहा था ठीक है भाई तुम 40 मिनट पढ़ लो, फिर हम लोग इस पर भी कुछ बात करेंगे, तो उसको भी कभी भी क्या होता है इधर उधर कुछ बात बताना पड़ता है, नहीं तो कोई ऐसा, लेकिन उस चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट बताना होता, ये नहीं कि नेगेटिव पॉइंट। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट बताइए, तो अगर तुम यूज़ कर रहा हो तो इसको कैसे तुम यूज़ कर सकता है, ठीक है तुम यूज़ करो, यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन उसको तुम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने लाइफ में, तो कुछ इधर उधर का बात भी करना पड़ता है। कुछ बच्चा बहुत ज़्यादा कभी होता है डिप्रेशन में रहता है कि सर हम तो पास ही नहीं करेंगे, इतना कम नंबर आ रहा है, ऐसे वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, हो जाएगा पास, बस तुम अपना काम करो। कुछ नहीं तो हम जितना देर उतना करके रखो, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर रहा, जितना दिए उतना ही करो, और वो सब बच्चे अच्छे कर रहे हैं। ओके, तो सर एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा जो प्रीतम सर बोले कि कभी कभी बच्चा एक ब्रिलियंट है, उसको तो कुछ नहीं, आप जाइए उसको बताइए जो डाउट है। कुछ बच्चे होते हैं कि बड़ा बातों नहीं होते हैं, हाँ। थोड़ा बदमाशी करते हैं, तो उन लोग क्या होगा कि बीच के पढ़ाई के समय, जो समय आप पढ़ा रहे हैं, कुछ कंसेप्ट सिखा रहे हैं, उस समय उन लोग कुछ ऐसा मुद्दा उठा देगा जो आपको भटकाने की कोशिश करेगा। वैसे में आप क्या करते हैं कि आप बोलते हैं कि ठीक है इस मुद्दा पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी 1 घंटे का क्लास है, तो अभी तुम अभी 40 से 50 मिनट बैठो, उसके बाद 10 मिनट हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, और फिर उस मुद्दे पे जो आपको पॉजिटिव लगता है आप उस मुद्दे पे बात करते हैं। जैसे अभी अब इन्होंने बताया कि अगर बच्चा को कोई पढ़ा रहे हैं, उसमें उन्होंने कोई बात भटका दिया मोबाइल को लेके, या तो अच्छी मूवी के बारे में, कुछ भी XYZ मैटर पे, तो इनका कहना है कि उस मुद्दे पे ही बात करेंगे, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे, लास्ट के 5 मिनट में बात करेंगे, या तो 1 घंटे बात करेंगे। तो आप उनको ऐसे टैकल करते हैं। चलिए ये तरीका हुआ टैकलमेंट। जैसे कि एक बच्चे एक बार सर्कल पढ़ा रहे थे, तो बोलते सर सर्कल तो बहुत फालतू चैप्टर है, समझ में नहीं आता। बोले फालतू कैसे है, ये राउंड है, हमारा अर्थ राउंड है, जब अर्थ ही अच्छा तो फिर सर्कल कैसे खराब हो सकता है। अच्छा, तो कभी कभी चीज़ों का आउट ऑफ बॉक्स भी समझाना पड़ता है। हाँ जरूर, मतलब हर एक समय। तो सर कभी ऐसे तो मतलब प्रीतम सर थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब एक होता है स्ट्रिक्ट टीचर, उस तरह में नहीं है, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ। तो मैनेजमेंट को ये देखना पड़ता है कि प्रीतम सर को कहाँ पे किस तरह ट्यूशन के लिए इनके लिए ज़्यादा सूटेबिलिटी है, कौन बच्चा इनसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ले सकता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। हर एक टीचर का कैरेक्टरिस्टिक अपना अपना होता है, कोई सॉफ्ट होते हैं, कोई स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई ऐसा भी होता है कि भाई थोड़े गुस्सेले टाइप के टीचर्स होते हैं, किसी टीचर्स का एटीट्यूड ज़्यादा होता है। तो ये मैनेजमेंट जो यहाँ पे बैठे हुए हैं एज ए उड़ान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, वो ये डिसीजन लेते हैं कि इस पार्टिकुलर टीचर्स को किस बच्चे पास भेजें, ताकि बच्चे को भी ज़्यादा फायदा हो और टीचर भी अच्छे। इसीलिए हर एक टीचर के लिए, हर एक बच्चे के लिए, या तो हर एक टीचर सूटेबल नहीं होते हैं। ये मैनेजमेंट तय करता है कि हाँ भाई इस पार्टिकुलर टीचर में इस बच्चे के बिहेवियर ऐसा है, इस तरह का इसमें कमी है, या तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब उड़ान पेरेंट्स का कॉल आता है तो उड़ान का एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है मिलने के लिए पेरेंट्स से बच्चे के मेरिट डिमेरिट के बारे में पूछा जाता है, वो बच्चे के मेरिट डिमेरिट के बारे में बताते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि भाई ये बच्चे का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, इनके लिए ऐसे टीचर सुटेबल होंगे। तो इसी तरह जहाँ पर कहीं प्रीतम सर सुटेबल हैं, कहीं दूसरे टीचर सुटेबल हैं, तो हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कौन टीचर के लिए कौन सा बच्चा बढ़िया होगा। चलिए भी है। और प्रीतम सर कोई चीज़ ऐसा है जो उड़ान होम ट्यूशन में आपको लगता है कि अगर उड़ान होम ट्यूशन में अभी तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं है, सिस्टम में अगर ये चीज़ें आ जाएं तो उड़ान के बच्चों के लिए बेनिफिट है, पेरेंट्स के लिए बेनिफिट है, टीचर्स के लिए है, अगर आपको ऐसा कुछ अभी लगता है तो? नहीं, अभी करंट में ऐसा कुछ नहीं है, लगभग जितना कुछ होना चाहिए उड़ान टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए उतना कर रही है। अच्छा, जितना होना चाहिए कर रहा है। अच्छा, और सर ये मतलब किसी तरह का टीचर को प्रॉब्लम नहीं हो उड़ान के तरफ से, पार्टिकुलरली जो अदर एजेंसी में दिक्कत होता है पेमेंट को लेके, तो यहाँ पेमेंट का क्या प्रोसेस है, क्या फीडबैक फॉर्म भरना होता है, क्या रिपोर्ट कार्ड देना होता है, क्या पेमेंट स्लिप भरना होता है, कैसे उनको पेमेंट मिलता है? किसी एक टीचर जो नहीं जुड़े होंगे उड़ान से, इनके बारे में बताइए कि पूरा 1 तारीख से 31 तारीख से लेके 1 से 31 पढ़ाने से लेके फिर 1 से 5 के 10 के बीच में आपको क्या क्या करना होगा, ताकि आपको एक समय पे सारा चीज़, एक क्या सिस्टम है बताइए। पहले तो जो मंथ में क्लासेस हुआ उसका अटेंडेंस शीट का फ़ोटो ले लीजिए। उस फ़ोटो लेने के बाद आपको एक फ़ीडबैक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो उड़ान का ही फीडबैक फॉर्म है, वो फिल करिए और यहाँ के ऑफिशियल नंबर पर सेंड करना होता। और वो अटेंडेंस शीट का फ़ोटो भी, ताकि यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई हो सके कि हाँ टीचर से कुछ गलती तो नहीं हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, शायद मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि हम क्लासेस ज़्यादा लिए और फीडबैक फॉर्म में कम क्लासेस फिल किए, तो ये भी एक है कि वहाँ क्रॉस वेरीफाई होता है कि सर आपने क्लासेस कम फिल कर दिया, वो प्रोसेस। उसके बाद एक पेमेंट स्लिप होता है, जब वो क्रॉस वेरीफाई हो जाता, सब ओके होता, तो एक पेमेंट स्लिप होता, वो फिल करना पड़ता है कि हाँ आप इस मंथ में कितना पेमेंट आपका बन रहा।
और वो भी फिर ऑफिशियल नंबर पर सेंड करना होता। उसके बाद फिर आप मंथ के 5 से 10 के बीच में आगे पेमेंट कभी भी आप कैरी कर सकते ले सकते हैं। अगर आप नहीं आए तो फिर उड़ान से कॉल चल जाएगा, इस तरह का पेमेंट बाकी आके आप ले लीजिए। चलिए, ये हुआ पूरा सिस्टम के बारे में। अभी प्रीतम सर बताया आपको कि उड़ान का अटेंडेंस शीट हर एक पेरेंट्स के पास होता है जहाँ पे आप क्लास लेने जाते हैं। 31 तारीख 30 तारीख जो भी महीने का एंड है उसमें आप जितना भी क्लास लिए उसका फोटो क्लिक करके उड़ान से एक आपको ऑफिशियल नंबर मिलता है, उस नंबर पे उसका क्लिक भेजना होता है। उसके बाद 1 से 5 तारीख तक आपको एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होता है सर, जिसमें बच्चे का आपने 1 महीने का एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें बच्चा टेस्ट में कितना नंबर लाया, कितना क्लास लिया, ऑनलाइन एग्जाम में क्या टेस्ट आया, इस सारा रिपोर्ट कार्ड एक रिपोर्ट बनाना होता है। उस रिपोर्ट कार्ड को हम लोग वेरीफाई करके फिर हम लोग पेरेंट्स को भेजते हैं। उसके बाद एक पेमेंट स्लिप बनाना होता है, उसमें आपको ये लिखना होता है भाई आपका पर क्लास पेमेंट कितना है, टोटल ट्यूशन आपके पास कितना है, टोटल ट्यूशन में आपका पर क्लास पेमेंट कितना है, हर एक ट्यूशन में टोटल अमाउंट लिखिए। उसके बाद नीचे अपना पेमेंट डिटेल डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, गूगल पे नंबर डालिए, UPI ID डालिए। उसके बाद उसको आप भेजते हैं, हम लोग उसको फिर वेरीफाई करते हैं अटेंडेंस शीट के साथ। ज़रूरत पड़ता है तो पेरेंट्स से भी पूछते हैं कि सर इतना क्लासेस सर भेजें, आप संतुष्ट हैं कि नहीं। उसके बाद वेरिफिकेशंस के बाद 5 से 10 के बीच में टीचर्स को पेमेंट अपने आप चला जाता है, या कभी कभी टीचर्स अगर उनको लगता है कि हमको इस पेमेंट इस बार जल्दी चाहिए तो उनको एक हम बोलते हैं कि सर आप रिमाइंडर लिख के भेज दीजिए कि आई वांट पेमेंट अर्लियर ड्यू टू दिस रीज़न। और किसी भी हाल में किसी भी टीचर्स का 5 से 10 के बीच में पूरी कोशिश होती है कि पेमेंट हो जाए। और इसके बावजूद कभी कभी टीचर भूल जाते हैं, नहीं लेते हैं, तो वो इतने आश्वस्त हो जाते हैं, इतने कॉन्फिडेंस हो जाता है किसी टीचर को कि वो आते ही नहीं है, तो फिर हम लोग कॉल कर देते हैं। ये तो आपको भी कॉल गया होगा? हाँ, बहुत बार। कितना बार गया होगा कॉल आपको कि पेमेंट आके ले जाइए? बहुत बार गया, इसी मंथ में भी, इस मंथ में पेमेंट किया था सर आके पेमेंट आप ले जाइए। तो देखिए आपको खुद ही बता रहे हैं प्रीतम सर की कॉल हम लोग करते हैं ताकि हम लोग खुद फ्री होना चाहते हैं उस पेमेंट के हेडेक से और उसके बर्डन से, कि भाई हम भी फ्री हो जाएं ताकि हम लोग कुछ दूसरा काम करें, बच्चों के हित के लिए सोचें। हमेशा पेमेंट ही करते रहेंगे तो वो कैसे होगा। इसीलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि टाइमली पेमेंट हो जाए, टीचर को पेमेंट चला जाए। वैसे भी टीचर को पेमेंट ज़रूरत है भाई, इसीलिए वो पढ़ा रहा है, अपना पॉकेट खर्च है, उसका एग्जामिनेशन का कुछ एक्सपेंसेज है, वो आउट ऑफ स्टेशन जाता है, तो बहुत सारा एक्सपेंसेज है जिसके कारण रूम रेंट है। तो बहुत सारे टीचर तो यहाँ ऐसे होते हैं कि सारा एक्सपेंसेज निकाल लेते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे भी यहाँ ज्वाइन करते होते हैं जो अपना कॉलेज की भी फी यहाँ से पे करते हैं। तो हम लोग ये पूरा कोशिश रहता है कि किसी भी हाल में टीचर्स का पेमेंट डिले नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। सर कभी आपको ऐसा हुआ कि कॉल गया कि सर आपको इस बार इसीलिए पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि जहाँ आप पढ़ाने जाते हैं वहाँ का पेमेंट आया ही नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ऐसा कभी एक्सक्यूजेस दिया गया कि सर आप तो जहाँ पढ़ा रहे वहाँ से पेमेंट है तो आपको हम कैसे पेमेंट करें? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है टीचर्स तो कि वहाँ से पेमेंट हुआ ही नहीं हुआ। टीचर्स को पेमेंट उड़ान से मिल जाता, टाइमली मिल जाता। टाइमली। कभी ऐसा एक्सक्यूजेस आपको नहीं बोला गया कि सर वहाँ नहीं आए तो हम कैसे दें? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब टीचर्स के पास हम लोग यही है भाई, आप उड़ान के भरोसे से ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, उड़ान का रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, ये कम्प्लीटली उड़ान का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ कि पेमेंट हम आपको करें। पेरेंट्स हमको पेमेंट लेट से करे, सवेर से करे, देर से करे, नहीं करे, किसी भी हाल में हम पेमेंट टीचर्स को कर ही देते हैं 5 से 10 के बाद। ये पूरे 100% है सर? एकदम 100% सही है। ठीक है। और सर कभी ऐसा भी हुआ कि बीच ड्यूरेशन में आप किसी समय 1 महीने ऐसा भी हुआ था कि शायद आप BEd के एग्ज़ाम के लिए कहीं बाहर चले गए थे तो फिर आए, तो उस समय फिर आपको तुरंत ट्यूशन सारा मिल गया? तुरंत आते साथ ट्यूशन मिल गया। अच्छा, मतलब आपको कभी ट्यूशन के लिए वेट नहीं करना पड़ा? एक बार ऐसा भी कुछ हुआ, कुछ आपके घर पे कुछ दिक्कत हुआ था जो आप काफ़ी दिन के लिए चले गए? हाँ, कोविड के बाद ही तो बहुत दिन तक थे घर पे। हाँ, उसके बाद फिर आप आए और फिर कितने दिन है के अंदर आपको सब ट्यूशन फिर से आपको पूरा फुलफिल हो गया? आए 10 से 15 दिन में सब ट्यूशन फुलफिल हो गया। मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़ा ट्यूशन का, किसी कारण से आप बाहर चले गए, ट्यूशन को छूट गए या तो उस जगह पे कोई दूसरे टीचर रिप्लेस हो गए, तब आपको आने के बाद कभी वेट नहीं करना पड़ा? कभी नहीं, आप आए और आपको ट्यूशन मिलता चला गया। अच्छा, कभी तो बहुत ऐसा समय ऐसा भी होता होगा सर कि आप ही बोल देते होंगे कि सर मेरा स्लॉट फुल है, आपको ट्यूशन मत दीजिए? हाँ, इसी सेशन में हो रहा है कि सर स्लॉट फुल है, ट्यूशन पहले भी सेशन में हुआ होगा? पहले भी सेशन में हुआ, बहुत बार हुआ। सर देखिए, तो सीधा बात है कि जो टीचर ईमानदार हैं, पंचुअल हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, जिनका कंप्लेंट पेरेंट्स की तरफ से नहीं आता है, जिस टीचर को पढ़ाने से बच्चे का रिजल्ट अच्छा होता है, तो भाई उड़ान आपको पूरे वादे के साथ कह सकता है कि आपको टीचर्स का, आपको ट्यूशन का कमी हो ही नहीं सकता।
आप एक दिमाग में रख लीजिए कि आपके पास ये 3-4 गुण है टीचर्स का, तो आपको उड़ान ही इतना ट्यूशन देगा कि आप खुद से बोलना होगा कि सर मेरा स्लॉट फुल नहीं है, आप किसी और को दे दीजिए, मैं पूरा कम्प्लीटली फिल हूँ। लेकिन जो टीचर्स नॉलेजेबल है, ईमानदारी नहीं है, पंचुअल नहीं है, शिकायत बहुत ज़्यादा है, पढ़ाने का तरीका नहीं है, तो वैसे टीचर्स को थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह अच्छे लोग जो भी होते हैं उनकी पूछ बहुत ज़्यादा होती है, उनकी डिमांड ज़्यादा अच्छा होती है। उड़ान में भी उसी फिलॉसफी पे काम करता है कि जिस टीचर में क्वालिटी है, दम है, कैपेबल है, उनको ट्यूशन का कमी कभी नहीं हुआ। आप जितने भी टीचर का इंटरव्यू सुने होंगे उड़ान के चैनल पे, सारे टीचर्स एक ही चीज़ बोलते हैं कि उड़ान से प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर आप में दम है, तो आप में वो क्वालिफिकेशन रखते हैं कि आप बच्चे को सही से सेटिस्फाइड कर सकते हैं टीचिंग में, उनके डाउट को क्लियर कर सकते हैं, उनका रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं, तो आपको ट्यूशन्स के लिए नहीं सोचना होगा। एकदम यही है सर? एकदम सही। सर आप एक चीज़ और बताइए कि 10th और 12th जो हमारे बच्चे होते हैं, हम लोग टीचर को भी टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन जाता है कि बच्चा 10th में उसका रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। आप लोग भी बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चा का रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और आप भी खुद ऐसे टीचर हैं जो 4-5 बच्चे जरूर होंगे जिनको आप पढ़ाया और 90 क्रॉस किया, 95 पर क्रॉस किया, और भविष्य में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे। तो सर 10th और 12th के बच्चे को अप्रैल से जो बच्चा ज्वाइन किया है उसका सिलेबस आप कब ख़त्म करते हैं, उनको कैसे सैम्पल पेपर के लिए गाइड करते हैं, उसको अपने से कैसे टेस्ट लेते हैं, क्या क्या करते हैं उस बच्चे के साथ उस पूरे 1 वर्ष में, पूरे 1 ईयर का ड्यूरेशन में, ताकि उसका रिजल्ट बेहतर हो सके। ये पूरे 1 साल का ड्यूरेशन क्या क्या प्रोसीजर आप अडॉप्ट करते हैं, क्या क्या तरीका अपनाते हैं ताकि उस बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो सके? पहले तो सर जो क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट हैं उन लोग का सिलेबस हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हाफ ईयरली में अगर 1-2 चैप्टर बाकी भी रह जाए तो एनुअल में कम से कम नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाए। नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और हर मंथ 1 या 2 टेस्ट हम लोग लेते ही लेते हैं, एटलीस्ट 2 तो लेते ही है टेस्ट, और एक कुरान से जो सीट जाता है वो जाता ही है, और हाफ ईयरली का भी सीट फिर जाता है बच्चों लोग के पास, और एनुअल का भी सीट जाता है। उसके बाद जब जैसे कि नवंबर में सिलेबस ख़त्म कर दिए, फिर हम लोग सैम्पल पेपर लेते हैं। पहले तो चैप्टर वाइज करवाते हैं सैम्पल पेपर, उसके बाद फिर कंबाइंड सैम्पल पेपर जो एज सेट जो बोर्ड्स में पूछा था, हाँ। उस तरह पेपर खुद करवाते हैं सामने और खुद चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा, कौन से चैप्टर में लैग कर रहा, फिर वहाँ पे और मेहनत ज़्यादा करवाते और रिवीजन करवाते, नहीं तुम यहाँ पर लैग करो, इसको सही करो ताकि और अच्छा तुम कर सको। तो जो सर बताए उसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जो बच्चा उड़ान होम ट्यूशन्स में अप्रैल में ज्वाइन करता है, मई में ज्वाइन करता है, जून में ज्वाइन करता है, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन होता है, टीचर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी भी हाल में हार्डली नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। किसी कारण बच्चा का तबीयत ठीक नहीं रहा, टीचर का कुछ इशू हुआ तो वो दिसंबर जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। इन पूरे नवंबर दिसंबर तक चैप्टर वाइज टेस्ट तो लेते हैं टीचर, हर एक महीना टेस्ट होता है 2-3। हाँ। एक उड़ान से ऑनलाइन लिंक जाता है हर एक पेरेंट्स को टेस्ट के लिए, वो भी चैप्टर वाइज ही टेस्ट करके होता है, कभी मैथ्स का, कभी साइंस का, कभी इंग्लिश का। वो एक ऑनलाइन टेस्ट आपको देना ही है हर एक महीना हर एक बच्चा को, और एक आपको टीचर जो जाते हैं वो 2 से 3 टेस्ट लेते हैं सब्जेक्ट जो वो पढ़ाते हैं। जो टीचर मैथ साइंस पढ़ाते हैं वो मैथ साइंस पढ़ाते हैं, मैथ साइंस का टेस्ट लेते हैं। जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं सोशल साइंस, और जो हिंदी संस्कृत पढ़ाते हैं वो हिंदी संस्कृत का टेस्ट लेते हैं। हर एक टीचर का अपना अपना काम है कि वो टेस्ट ले लें। नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद मार्केट में सैम्पल पेपर अवेलेबल है सीबीएसई आईसीएसई दोनों बच्चों का। उसके अलावा टीचर अपने से भी सैम्पल पेपर देते हैं। उड़ान भी अपने तरफ से टीचर्स की मदद से और मैनेजमेंट की मदद से एक क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर क्रिएट करता है, और वो सैम्पल पेपर बच्चे को भी भेजा जाता है, टीचर को भी भेजा जाता है, ताकि आप लोग दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको सॉल्व करवाइए। उसके बाद पूरे जनवरी और फरवरी और दिसंबर सैम्पल पेपर पे ही काम होता है। सैम्पल पेपर चैप्टर वाइज करवा लीजिए, आप हर एक साल का करवा लीजिए, या तो हर एक सैम्पल पेपर में आज ट्रिग्नोमेट्री ही कर लीजिए, या तो आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कर लीजिए, आज डिफरेंशिएशन ही कर लीजिए। किसी भी तरह को बच्चे को हम लोग इतना चीज करवा देते हैं, कोशिश होता है कि बच्चा सैंपल पेपर जब सैंपल पेपर इतना प्रैक्टिस कर ले कि पहली बात तो एग्जाम का डर उससे खत्म निकल जाए, एग्जाम फोबिया वो खत्म हो जाए। और दूसरी बात कि जो 3 घंटे का सैंपल पेपर है उसको हम लोग जनवरी में ये भी बोलते हैं कि भाई ये 3 घंटा में जो दिया गया है इसको तुम कोशिश करो कि घर में 2 घंटे 2.5 घंटे में खत्म करो, क्योंकि एग्जाम में किसी ना किसी तरह का एक तो प्रेशर बनता ही बनता है, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो। और उसको हम लोग टीचर को बोलते हैं कि सर बच्चा को देखिए कि आपका पार्टिकुलर बच्चा जो है वो 2 से 2.5 घंटा में क्वेश्चन पेपर कर पा रहा है कि नहीं सैंपल पेपर। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको आप बताइए, तरीका बताइए, टेक्निक बताइए, जो आपको जिस तरह से आप उसको मदद कर सकते हैं कीजिए। और फिर बच्चों को हम लोग फाइनल के लिए तैयार करते हैं। और
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम 3 घंटा का पेपर तो 2 घंटा में सॉल्व कर दिए, 2.25 घंटा में सॉल्व कर दिए। तो ये हमारे टीचर का मेहनत होता है, जो टीचर 10-12 के लिए अपॉइंटेड है। मैनेजमेंट का भी थोड़ा कुछ बैक ऑफ द स्क्रीन कुछ सपोर्ट होता है, जो उनको टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, या तो टीचर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, या तो बच्चा को मोटिवेट करने के लिए। ये सारे तरीके से हम लोग का रिजल्ट अच्छा होता है। यही है सर, यही करते हैं हम लोग। हमारा पूरा फोकस रहता है कि बच्चा स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन रखे। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों, एक स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रखे, ताकि सही समय पे, और अगर 2.5 घंटा में भी पेपर कर रहा है तो पूरा सही करे। यानी कि 2.5 घंटा में कर दे कुछ भी लिख दे, ऐसा नहीं, स्पीड भी हो और एक्यूरेसी भी हो। अच्छा। और सर जो बच्चा इस तरह नहीं कर पाता, फिर आप लोग कैसे डील करते हैं उसको? मानिए उसका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, या तो जानता तो है लेकिन वो 3 घंटे से ज़्यादा समय ले रहा है, तो क्या करते हैं आप? तो सर वो सिंपल, वो अगर ऐसा हो रहा है यानी कि उसका लैक है, रिवीजन नहीं कर पाया सही से, या फिर एग्जाम सही से, टेस्ट जो वो सही से नहीं लगाया, तो वो जैसे नवंबर दिसंबर में वो चीज़ समझ में आ जाता है, एक आध टेस्ट में समझ में आ जाता। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ठीक है, जहाँ भी लैक कर उस पर काम किया जाए। जैसे कि अब बच्चा 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, तुम फिलहाल 3 घंटा में पेपर का टारगेट करो, 3 घंटा में करना पेपर को। 3 घंटा में तुम सही कर रहे हो गलत, वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, बच्चा किसी प्रश्न मतलब प्रॉपर टॉपिक में लैक करता है, उस टॉपिक को फिर हम लोग एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं ताकि उस टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बेस्ड है, चाहे बस उसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसको करवाया जाए। अच्छा, राइट। तो सर आप, ये प्रीतम सर हैं, इनका एमएससी मैथ्स से बता दिए। तो ये सीबीएसई आईसीएसई को मैथ्स एंड साइंस देखते हैं 10th तक के लिए, और 11-12 में इनका मैथ्स में एक्सपर्टाइज है, तो ये 11-12 मैथ्स देखते हैं। सर उड़ान हम, जैसे क्या होता है कि लोग जब कभी दूसरे संस्था में काम करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हर एक एम्प्लॉय को, या तो जो शिक्षक हैं या तो जो भी हैं, उनको काफ़ी प्रेशर फील होता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर होता है उनके वर्किंग स्टाइल में। आपको कभी ऐसा लगा कि उड़ान होम ट्यूशन की तरफ से आपको काफ़ी इंटरफेयर किया जा रहा है, तो आप पे प्रेशर बनाया जा रहा है, इस तरह का चीज़ आप कभी महसूस किए पूरे 8 साल में? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो गार्जियन जो भी पेरेंट्स है, चाहे जो भी बच्चे, वो सीधा टीचर से डील करते हैं। हाँ सर, टाइम को भी लेकर फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, ऐसा नहीं कि सर आपको 4 बजे जाना है, ऐसा कभी कुछ नहीं। वो बहुत मतलब कि एक फ्लेक्सिबल है जो है उड़ान के लिए। उड़ान से आपको कभी कोई प्रेशराइज नहीं किया गया? कभी भी नहीं। कोई इंटरफेरेंस नहीं किया? कभी भी नहीं। मतलब आप बहुत आराम होकर काम करते हैं? हाँ एकदम, कभी मन के तो 12 बजे भी गए क्लास लेने, कभी मन के तो 4 बजे भी गए, कोई दिक्कत नहीं। वो आप बच्चे से बात कर लिए सीधा? ये तो बच्चा के साथ हुआ। कभी सर आपको किसी कारण भी, किसी टॉपिक के कारण या किसी कारण भी आपको उड़ान तरफ से कभी मुसीबत झेलना पड़ा? कभी भी नहीं, कोई भी तरह ऐसा नहीं? किसी भी तरह का नहीं। चाहे आपको पेमेंट के लिए हो, चाहे आपको क्लास लेना हो, चाहे आपके रिजल्ट को ठीक करना है, तो बहुत कोई तरह का प्रेशर नहीं होता? कुछ भी नहीं, आपको आराम से काम करना होता? एकदम आराम से। ये सारे चीज़ आपको वो टीचर बता रहे हैं, प्रीतम सर, जो हमारे साथ 8 साल से काम कर रहे हैं। इनसे पुराने भी टीचर हैं जो हमारे साथ, जिनका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है उड़ान होम ट्यूशन का चैनल पे, और एक अभी ये हैं। इनके अलावा भी फ्यूचर में जब कभी कोई टीचर्स आते रहेंगे, इस तरह से हम लोग उनसे मुलाकात करते रहेंगे। और एक उनका इंटरव्यू करने का बस पर्पस ये है कि जो टीचर अगर उड़ान से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ क्लैरिटी रहे कि भाई यहाँ कैसे काम करना होता है, कैसे सिलेक्शन होता है। हर एक टीचर जो ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, उनको ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि हमको ट्यूशन मिल ही जाएगा। लेकिन ये भी है, सत्य है कि अगर आप में क्वालिटी है तो उड़ान के पास ट्यूशन का भी कमी नहीं है, और अगर आप में क्वालिटी है तो आपको ट्यूशन मिलना ही मिलना है। और अगर आप एक बार उड़ान से जुड़ गए, तो फिर आप जब तक रांची में हैं, जब तक आपको पढ़ाने का इच्छा है, तब तक आप जुड़े रहिए। ये सर हैं जो 8 साल से जुड़े हुए हैं, और सारे टीचर को आप सुने होंगे, कोई 10 साल से जुड़े हुए हैं, कोई 15 साल से जुड़े हुए हैं। उड़ान होम ट्यूशन अपना 2009 से काम कर रहा है रांची में, और हमेशा यही कोशिश करता है कि हम बच्चे के हित के लिए काम करें, पेरेंट्स का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हित। एक ऐसे ट्यूशन फी पे काम करते हैं कि पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो, पेरेंट्स भी आराम से दे पाए, और टीचर्स को भी इतना फी हम लोग कोशिश करते हैं कि पे हो कि वो भी सेटिस्फाइड होकर काम करें। तो सर इस सारी चीज़ों में पेमेंट, एक अमाउंट ऑफ पेमेंट जितना मिलना चाहिए आपको हर क्लास के वाइज, और समय पे मिलना चाहिए, ये सब में आपको कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं। आपको सब चीज़ ये सब सही लगता है? सब सही है। ठीक है। सर उड़ान के से जब आप जुड़े थे तो किसी तरह का रजिस्ट्रेशन फी आपसे लिया गया था? नहीं, किसी तरह रजिस्ट्रेशन फी नहीं लिया। जब से उड़ान होम ट्यूशन शुरू हुआ है, उड़ान होम ट्यूशन का मकसद एक ही रहा है कि किसी भी टीचर से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाए। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कि भाई टीचर जो है वो यहाँ एज ए स्टूडेंट है, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, हम उन्हीं से पैसा ले लेंगे, हमारा उसको टीचर ही हो जाएगा, तो फिर वो क्या तरीका, वो तो ऐसे बेईमानी हुआ। इसीलिए हम लोग किसी भी टीचर से रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं लेते हैं। किसी भी टीचर से आज तक 1 रुपया नहीं लिया गया रजिस्ट्रेशन के नाम पे।
और भविष्य में भी नहीं लिया जाएगा। ये हम आपको जब तक उड़ान होम ट्यूशन में आज मैं वर्किंग हूँ, ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं रजिस्ट्रेशन किसी भी टीचर से ना लिया हूँ ना लूँगा। सर बहुत सारे एजेंसी में ऐसा भी होता है कि आपके वर्किंग का 50% रख लिया जाएगा, 80% रख लिया जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ है क्या सिस्टम? ऐसा कभी आपके साथ महसूस? नहीं, कभी भी नहीं। जो आपको पेमेंट बोला जाता है फर्स्ट डे, वो आपको पहले दिन से मिलता है? फर्स्ट डे से मिलता है। तो पेमेंट बढ़ता ही घटता कभी नहीं है। अच्छा पेमेंट, अच्छा हाँ बताइए इसको, आपको पेमेंट बढ़ता ही है, मतलब जब से हाँ। आप ज्वाइन किए क्लास बढ़ रहा है तो पेमेंट बढ़ रहा है। हाँ। जिस तरह से होता है तो इसके लिए आप संतुष्ट हैं? ठीक है। और सर कभी कभी ऐसा हुआ कि उड़ान का जो टीम है या जो मैनेजमेंट है, जो कभी आपको किसी मतलब उनका तरीका आपको पसंद नहीं आया हो काम करने का या उनसे बात करने का, वो गलत तरीके से आपसे बात की हो, गलत तरीके से बिहेव किए हो, ऐसा कभी आपको महसूस हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं हुआ कभी मतलब जो भी लोग इसमें जितने भी ऑफिस लोगों से आप मिलते होंगे, 2-3 लोगों से, मैडम हैं, हम हैं और भी लोग हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं ये तरीका सही नहीं था उड़ान का काम करने का या तो उनको बोलने का? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। बहुत रिस्पेक्ट मिलता है टीचर्स को। अच्छा, तो काफ़ी तरीके से अच्छे से काम होता है, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम होता है। हाँ। और सर ऐसा भी बताइए कुछ टीचर्स को जो हमसे जुड़ना चाहेंगे कि उड़ान होम ट्यूशन उनको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, या आप सर किसी और एजेंसी में उड़ान ज्वाइन किए उसके बाद कहीं और ज्वाइन किए कि जरूरत ही नहीं पड़ा आपको? कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। कभी नहीं? कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ठीक है उड़ान होम ट्यूशन में तो 8 साल से काम कर ही रहे हैं, थोड़ा दूसरे मार्केट में तो और भी एजेंसी है भाई, वहाँ भी काम किया जाए? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं लगा। कभी जरूरत नहीं पड़ा? कभी भी नहीं। देखिए यही होता है कि जो टीचर अच्छे हैं, ईमानदार हैं, पंचुअल हैं, जो एक निष्ठावान व्यक्ति हैं, उनको हम लोग इतना ही खुद से टीचर दे देते हैं, ट्यूशन दे देते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं दूसरी जगह जाने का। और हम लोग किसी पार्टिकुलर एजेंसी का नाम ना लेते हैं कि वो क्या कैसे काम करता है नहीं करता है, हम लोग बस फोकस यही करते हैं कि भाई उड़ान सही से काम करे हर एक टीचर के साथ, हर एक बच्चा के साथ। और सर हम लोग आप लोग तो मेहनत करते ही हैं सर, आपको ऐसा लगता है कि उड़ान का जो मैनेजमेंट है, जो बैक साइड द स्क्रीन काम करता है, वो भी बच्चे को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहता है, काफ़ी सतर्क रहता है कि उसका रिजल्ट अच्छा हो? हाँ, ऐसा है सर कि जो बैक ऑफ द स्क्रीन जो उड़ान की टीम काम कर रही होती, वही बहुत कॉन्शियस रहती है बच्चों को लेकर के। तभी तो हर महीना आपको मतलब कि ये एग्ज़ाम शीट जाना है, फिर टेस्ट लगवाना, हाफ ईयरली एग्जाम से एनुअल एग्जाम्स के लिए सैम्पल पेपर रेडी करना, तो बैक ऑफ द टीम उसी का काम है। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जितना टीचर काम कर रहे हैं उस मतलब उतना मतलब पीछे से भी बहुत जोर दिया जाता है बच्चे के बेहतर होने के लिए, एकदम रिजल्ट होने के लिए? यस सर। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कोशिश करते हैं। मैं अगर अपने मुंह से बोलूँ तो शायद आपको लगे कि उड़ान बढ़ा के बोलता है, एक्साग्रेट करके बोलता है, लेकिन जब आप किसी शिक्षक से सुनते हैं जो 8 साल से पढ़ा रहे होते हैं तो आपको भरोसा होता है कि भाई जो चीज़ें बोला जा रहा है सही बोला जा रहा है। तो एक कोशिश यही होता है कि उड़ान डिफरेंट सिटीज़ में वर्किंग है, रांची का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होता है, तो हम देखते हैं जो मेन ऑफ द वर्क है और भी लोग होते हैं जो काम करते हैं। तो पूरा कोशिश यही होता है कि टीचर को किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो काम करने में, टीचर को टाइमली पेमेंट मिल जाए, उनको ट्यूशन समय पे मिल जाए, और सर ये भी ध्यान रखा जाता है कि आपको बहुत दूर ट्यूशन नहीं दिया जाए। ऐसा हाँ। कुछ बताइए इस पर भी। जो आपके नियरेस्ट लोकेशन होता है ट्यूशन वहीं पे प्रोवाइड करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि अब हम लालपुर में रह रहे हैं तो हमको ट्यूशन हटिया में मिलेगा, ऐसा नहीं। लालपुर है तो थरपकना, प्लाजा चौक, मैक्सिमम कांटाटोली पूछ लिया जाता है ना? हाँ, आपका नियरेस्ट लोकेशन क्या पूछ लिया जाता है। ऑफिस से जब कॉल जाता है तो आपको पूछा जाता है हर एक चीज़ से। हाँ। सर आप जब एक नया ट्यूशन मिलता है तो आपको क्या क्या चीज़ बताया जाता है, आप बताइए दूसरे को कि क्या क्या, जब आपको फर्स्ट कॉल जैसे गया, मतलब अभी भी आप पढ़ा रहे हैं, जब फर्स्ट कॉल जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाती है टीचर को? पहला चीज़ तो कि लोकेशन से आप मतलब लोकेशन से कोई दिक्कत तो नहीं, आप वहाँ तक जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। वो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका, उस पर होता है डिस्कशन। दूसरा चीज़ कौन से क्लास का बच्चा है, वो सब फ़ी क्या, फर्स्ट क्लास में सब कुछ डिस्कस हो जाता है कि फिर आगे कोई तरह का दिक्कत ना हो। कोई चीज़ ऐसा है कि आपको भेज दिया गया उसके बाद कोई चीज़ हिडन रख दिया गया, ऐसा होता है उड़ान तरफ से? कभी आज तक तो कभी भी नहीं। हर चीज़ ओपन होता है, सब कुछ ओपन, पूरा ट्रांसपेरेंट है। जब भी टीचर को पहला ट्यूशन मिलता है तो उनको सारा चीज़ फर्स्ट डे ही बताया जाता है, मतलब कि ट्यूशन के पहले बताया जाता है। हाँ। कि सर लोकेशन यहाँ है, बच्चा इस क्लास का है, बच्चा भी इस तरह का है, एवरेज है कि तेज है कि क्या है, ब्रिलियंट है कि क्या है। दूसरी बात कितना पेमेंट है, ताकि बाद में आप उड़ान को नहीं बोले कि सर पेमेंट आप कम दे रहे हैं ज़्यादा, आपको बता दिया जाता है कि पेमेंट इतना है। उसके बाद लोकेशन बता दिया जाता है, दूरी बता दिया जाता है। अब तो हाईटेक का ज़माना हो गया तो लोकेशन हम लोग शेयर भी कर देते हैं। हाँ। सर है ना कि ये लोकेशन है सर, आप देख लीजिए,
है ना। उसके बाद कितना पेमेंट मिलना है, कितना तारीख को पेमेंट मिलना है, ये सारा चीज़ सब बता कुछ दिया जाता सब है। कुछ पूरी कोशिश होती है कि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो, लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि अगर उड़ान आपके लिए इतना ध्यान रखता है तो उड़ान को भी आपको ध्यान रखना है कि आप उड़ान के साथ ईमानदारी से काम कीजिए, जो सच्चाई है उस पर काम कीजिए, जो दिक्कत आ रहा है आप उड़ान को बताइए। सर ऐसा भी बहुत बार हुआ होगा कि कुछ दिक्कत आ रहा होगा, ट्यूशन दूर पड़ जा रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो उसको सॉर्ट आउट उड़ान करता है आपका? हाँ ज़रूर, कभी ऐसा दिक्कत होता तो अगर बहुत ज़्यादा, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो उड़ान तुरंत स्विच कर देता, टीचर को दूसरे ट्यूशन में असाइन कर देता, ठीक है सर ये नज़दीक आप यहाँ कैरी कर लीजिए। अच्छा अच्छा। कभी ऐसा भी हुआ कि आप कभी आपको लैक ऑफ फंड हो गया, इमरजेंसी हो गया और आपको कुछ एडवांस पैसा भी मिला उड़ान से, ऐसा हुआ कभी? बहुत बार हुआ है। अच्छा, बहुत बार हुआ, कभी बताइए कभी एक दो इवेंट आपको याद है तो? हाँ, एक बार होली के समय में था तो हम हाँ। 2500 एडवांस लिए थे। अच्छा। अभी पिछले महीने जब हम बाइक ले रहे थे तो कुछ एडवांस लिए थे। प्रीतम सर को बता देते हैं कि ये जब ज्वाइन किए थे काफ़ी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो टीचर के बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहते हैं, बस ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एक अच्छे तेज विद्यार्थी हैं, पढ़ने में अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी कैपेबल व्यक्ति हैं और इनका मैथ्स पे काफ़ी कमांड है। इनका टीचिंग ही स्किल मैथ्स का कुछ दूसरे तरीके का है। जो भी बच्चा जिनसे पढ़ा मैथ्स काफ़ी खुश होता है। साइंस भी पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, CBSE ICSE को पढ़ाते हैं। इनका तरीका अपना पढ़ाने का अलग है, अच्छे पढ़ाते हैं। और सर जो बता रहे थे पहले तो ये जब आए थे तो पैदल नहीं जाते थे, फिर सर के पास एक साइकिल हुआ और आज बोल रहे हैं कि सर आपने कुछ बाइक के लिए भी उड़ान से एडवांस लिया था। आज सर जो इंटरव्यू देने आए हैं तो बाइक से ही आए हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो भाई टीचर अपना पढ़ाई भी कर रहा है और साथ साथ में अगर उसका खुद का इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि चलो उड़ान में जो टीचर 8 साल से पढ़ा रहे हैं, जो पैदल जाते थे आज उनके पास कुछ दिन साइकिल में पढ़ाए, आज आप बाइक पे जा रहे हैं पढ़ाने। अच्छा लगता है, भविष्य में अपना कार भी खरीदे, घर भी बनाए, सब चीज़ होगा, समय पे सब चीज़ होता है। और कहीं ना कहीं जो इनके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम कामना करते हैं ईश्वर से कि जो इनका लक्ष्य है वो बहुत जल्दी इनको प्राप्त हो, और हो ही जाएगा। सारे लोगों का हो जाता है। काफ़ी सारे टीचर हमारे पास ऐसे हैं जो उनका इंटरव्यू तब हुआ जब उनका जॉब हो गया या कहीं वो सेटल हो गया अच्छी जगह पे, और कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं कि हम लोग उनके पहले भी हो जाता है। तो सर वो बाइक वाला इवेंट क्या था, हमको याद नहीं आ रहा है, मतलब कुछ क्या था, क्या ऐसे कैसे क्या था? हाँ, कुछ पेमेंट मेरा बना था तो हमको कुछ उसमें इंक्रीज करके लेना था ताकि हम मैक्सिमम डाउन पेमेंट कर पाए। अच्छा अच्छा। तो हम आपको बोले थे तो आप बोले थे ठीक है सर नेक्स्ट मंथ उससे मैनेज कर लेंगे। बोलो ठीक है सर कोई दिक्कत अच्छा, आपको एडवांस मिल भी गया? हाँ चलिए ठीक है। मेरे को याद नहीं होता, बहुत सारे टीचर होते हैं। अब जो टीचर 8 से 10 साल हो जाते हैं पुराने, तो उनको तो मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे लिए एसेट हैं। और लेकिन कोई ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझ लें कि तुरंत ज्वाइन करें उड़ान होम ट्यूशन में और 1 महीने के बाद आप एडवांस ले लीजिए, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि एक फेथ होना चाहिए सिस्टम को और उड़ान को भी आप पे, तो फिर तो मैटर नहीं करता है कि आप एडवांस कब ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, वो फिर हम लोगों के बीच में अपना एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। हाँ। सर ही बोले कि 2 या 3-4 बार एडवांस लिए होंगे जब इनको जैसा ज़रूरत पड़ता है, बस उसको हम लोग एक नोट डाउन करके रख लेते हैं कौन टीचर का कितना एडवांस है, और कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है। हम लोग को भी जानते हैं कि स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुसीबत आता ही रहता है, अप एंड डाउन, छोटा मोटा फाइनेंशियल, कभी फॉर्म भरने का आ गया, नहीं हो गया, लेकिन ठीक है। सर को बैग का जरूरत था तो इन्होंने कुछ पैसा शायद इनकी डाउन पेमेंट में कम पड़ रही थी, तो ये मांगे होंगे उड़ान होम ट्यूशन में, तो इनको मिल गया होगा, है ना सर। और हम लोग इसको समअप करते हैं, तो आप एक बार अपने से बता दें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, किस किस क्लास को पढ़ाते हैं? 9-10 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स CBSE ICSE एंड 11-12 ओनली मैथ्स CBSE ICSE। ये सर पढ़ाते हैं, इनका जिस सब्जेक्ट पे इनको कमांड है, और शुरू से ये यही पढ़ाते आ रहे हैं। और जो टीचर्स यहाँ जब इंटरव्यू आते हैं तो उनको हम लोग पूछ लेते हैं कि सर किस सब्जेक्ट पे आपका कमांड है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है। और बहुत सारे टीचर ऐसे भी आते हैं कि सर मेरा 10th में इतना परसेंटेज है, 12 में इतना है, ग्रेजुएशन में इतना हमको ट्यूशन दे दीजिए, तो वो नहीं काम करता है। हम लोग जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपके नॉलेज से, तब तक हम लोग ट्यूशन नहीं देते हैं। और जब एक बार सेटिस्फाइड हो जाता है, आपका इंटरव्यू हो जाता है, सब चीज़ बढ़िया होता है, तो फिर आपको ट्यूशन का कमी भी नहीं होता है। तो आपको सर अभी तक आपको याद है कि 2008 से जो 2016 से जब आप जुड़े, 2024 हो गया, कितने बच्चों का उड़ान से पढ़ा चुके होंगे लगभग? सर हर सेशन 5-6-7 बच्चा तो रहा ही रहा है ना। हाँ। 5-7 बच्चा, एवरेज 6-7 ले लें, हाँ। तो लगभग 8 साल 9 साल हो गया, तो 9 × 5 करें 50-60 बच्चों को आप उड़ान से पढ़ा चुके होंगे। अब बहुत सारा बच्चा ऐसा भी होता है कि 2-4 महीने बाद ही छोड़ देता है, कभी कुछ ऐसा ट्यूनिंग नहीं बन पाता है। तो मिला जुला के 60-70 बच्चे को तो आपके थ्रू तो पढ़ ही लिया होगा, हाँ। है ना, Yes, लेके क्लास 6 से लेकर 12 तक। 12 तक। हाँ।
और एक चीज़ और बता दें, प्रीतम सर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जहाँ भी ये पढ़ाते हैं काफ़ी याद करते हैं पेरेंट्स उनको, बच्चा भी काफ़ी याद करता है, इनका व्यवहार भी बहुत बढ़िया है, सॉफ्ट स्पोकन है, काफ़ी तरीके से बातचीत करने का सलीका भी बहुत बढ़िया है। जहाँ भी ये काम किए हैं पेरेंट्स काफ़ी याद करते हैं। ट्यूशन्स ख़त्म भी हो जाने के बाद 10th बच्चा पास हो गया, 12th पास हो गया, तभी बहुत सारे बच्चों का पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि सर प्रीतम सर कैसे हैं, नहीं है। तो इनका जैसा व्यवहार है और जैसे व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, तो अच्छे व्यक्ति को तो हर जगह डिमांड है और हर एक व्यक्ति जुड़ना चाहता है। हम भी उड़ान में बहुत भाग्यशाली है कि प्रीतम सर जैसा टीचर उड़ान को मिला, जो इतने अच्छे टीचर हैं, इतने पंक्चुअल टीचर हैं। और कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे टीचर उड़ान से जुड़े, ताकि उड़ान को भी बहुत सा ज़्यादा फ़ायदा हो सके, एक अच्छे टीचर उनको मिल सके और टीचर को भी जितना से ज़्यादा फ़ायदा हो सके वो हो। कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में? तो आप कहिए। लास्ट में ये बोलें कि 9-10 के बच्चे जो छोटे होते हैं वो जनरली कोचिंग जाते नहीं है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है होम ट्यूशन। तो उड़ान पे वो आराम से विश्वास कर सकते हैं और यहाँ से होम ट्यूशन ले सकते हैं वो। पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आपकी उड़ान होम ट्यूशन क्या है, कैसे काम करता है, यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहिए? पहले चीज़ तो यहाँ पे बच्चों का पूरा असेसमेंट किया जाता है। एक साल जो पूरा सेशन रहता है उस हर मंथ बच्चे का असेस किया जाता है कि हाँ इस मंथ में आपने कौन सा टॉपिक क्लियर किया, क्या पढ़ाया गया, उसका टेस्ट लेना, हर चीज़ असेसमेंट किया जाता है बच्चों का उड़ान में। अच्छा, ये चीज़ आपको अच्छा लगता है? हाँ, कि उड़ान में हर एक महीने जो रिपोर्ट कार्ड बनाना होता है आप लोगों को, उस रिपोर्ट कार्ड में यही सब चीज़ें इंक्लूड है कि आप कितने टेस्ट लिए, हाँ, बच्चा के कितना मार्क्स आया, ऑनलाइन एग्जाम में बच्चा का कितना मार्क्स आया, और उस महीने आपने क्या क्या चैप्टर पढ़ाया। हाँ, क्या क्या पढ़ाया। मतलब हम लोग पूरे ये कोशिश करते हैं कि भाई हर एक महीना का जो फीडबैक है, हर एक महीना का जो बच्चा का अच्छाई है या तो बच्चा के साथ जो होना चाहिए हो रहा है, मतलब हर एक चीज़ का ट्रैकिंग है सर। ट्रैकिंग, हाँ, है ना। टीचर को भी हर एक चीज़ को फॉलो ही करना पड़ता है वो, हाँ, जो है, हाँ, है ना। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जब तक आप सारा इंस्ट्रक्शन और रूल फॉलो नहीं करेंगे तब तक पेमेंट भी आपको रिलीज नहीं होगा। इसीलिए बेहतर यही होता है कि भाई जो नियम कानून बनाया गया है संस्था के तरफ से, संस्था के हित में, टीचर के हित में, बच्चे के हित में, वो सारे इंस्ट्रक्शन को हर एक टीचर को फॉलो करना होता है, तभी वो काम करने में मज़ा भी आता है। और आपको कभी ऐसा, किसी भी टीचर को ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। और आप फ्री होते हैं उड़ान से, कभी भी जुड़ सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं सर, कभी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कभी भी आप जुड़ सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। अरे मानिए कोई टीचर ऐसा है कभी इनकी सर्विस हो गया या कहीं दूसरे चले गए तो कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाया जाता है टीचर, कभी भी नहीं, है ना। कभी भी जब तक आप काम कर सकते हैं अच्छे से काम कीजिए, जब नहीं काम करना सकता आप मैनेजमेंट को बता दीजिए 1 सप्ताह पहले कि सर हम नहीं काम कर पाएंगे क्योंकि हमारे साथ ये दिक्कत है, या तो हमारी जॉब हो गई, तो फिर आपको वो मैनेजमेंट भी आपको परमिशन दे देती है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बस जब तक आप काम कीजिए, बढ़िया से काम कीजिए। और कुछ टीचर के बारे में बोलना चाहेंगे, नए टीचर जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहिए, क्यों, बताइए उनको कुछ। सबसे नए टीचर्स लोग के लिए तो ये है कि यहाँ पे किसी तरह कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है और ट्यूशन्स आपके जो कैपेबिलिटी उसके अनुसार ट्यूशन्स मिल जाता है। और सबसे जो मैटर करता है फीस को लेकर, तो फीस का कोई इशू यहाँ पे नहीं है। चलिए, थैंक यू प्रीतम सर, थैंक यू सर, ऑफिस आने के लिए और एक इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और आपका दिन शुभ हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू वेरी मच।